महादेव सभी के, देव, दानव, मानव सभी के प्रिय थे। कैलाश पर धूनी रमाए ध्यान मग्न शिव के आसपास सभी सेवा में रत रहते थे। उधर संसार की प्रगति का काम ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति की एक पुत्री थी जिनका नाम था सती। वो शिव की अर्धांगिनी शिवा, जिन्हें हम शक्ति कहते हैं, उनका ही रूप थी। सती हर समय शिव के ध्यान में मग्न रहती, पर यह बात दक्ष प्रजापति को स्वीकार नहीं थी। समय ने करवट ली और दक्ष प्रजापति ने पुत्रियों के विवाह के लिए तैयारी कर ली, परंतु सती शिव से ही विवाह की बात पर अड़ गई थी। थक हार कर दक्ष प्रजापति इस विवाह के लिए मान तो गए, पर वो शिव को मन से स्वीकार नहीं कर पाए थे। खैर, शिव जी की बारात नाचती गाती दक्ष प्रजापति के द्वार पर पहुंची। शिव जी बिहने चले, शिव जी बिहने चले, पाल की सजाई के, भभूति लगाई के, पाल की सजाई के ना। ओ शिव जी बिहने चले, पाल की सजाई के, भभूति लगाई के, पाल की सजाई के ना। ओ शिव जी बिहने चले, पाल की सजाई के, भभूति लगाई के, पाल की सजाई के ना। त्रिशूल विराजे लिए मंद मुस्कान हो, लिए मंद मुस्कान हो, लिए मंद मुस्कान हो। ब्रह्मा चले, विष्णु चले, लई के वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। ब्रह्मा चले, विष्णु चले, लई के वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। के चले बम भोला, लीले भांग धतूर का गोला, बोले जहर दम चले लड़का पराई के, भभूति लगाई के, पाल की सजाई के ना। शिव जी बिहने चले, पाल की सजाई के, भभूति लगाई के, पाल की सजाई
शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे। युगों युगों में बनती है कभी शिव गौरा सी जोड़ी, एक बभूति वाले बाबा गौरा गोरी गोरी, एक बभूति वाले बाबा गौरा गोरी गोरी। प्यार का खेल हुए है मेल प्यार का खेल, योगी संग राजकुमारी दुख सुख बांटेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे। लो शिव का नाम बनेंगे काम, हाँ सुबह शाम लो शिव का नाम, शिव कष्ट हमारे पल वर्षण में कटेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो, भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे। हे महादेव, आपके इस रूप से मेरा परिवार भयभीत हो रहा है। कृपया अपने उस रूप को प्रकट करें जिसमें मेरा परिवार भयभीत न हो। विवाह संपन्न होता है और माता सती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगती हैं। पर त्रिकालदर्शी शिव से ये बात छुपी नहीं थी कि दक्ष प्रजापति उन्हें पसंद नहीं करते। एक यज्ञ में दक्ष प्रजापति के आने पर सभी लोग सम्मान में खड़े हुए, पर शिव खड़े नहीं हुए। इस बात से प्रजापति बहुत क्रोधित हो गए और फिर उन्होंने शिव को नीचा दिखाने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव और सती को छोड़कर सभी को आमंत्रित किया गया। महादेव, मैंने मेरी बहन रोहिणी को अपने पति चंद्रमा के साथ मेरे पिताश्री के यहाँ जाते हुए देखा है। सुना है पिताश्री बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। हमें भी वहाँ जाना चाहिए। पर हमें वहाँ निमंत्रित नहीं किया गया है सती, और बिना निमंत्रण के कहीं जाने से केवल अपमान और अपयश ही मिलता है। निमंत्रण? हो सकता है पिताजी निमंत्रण देना भूल गए हो, और फिर माता पिता के घर जाने के लिए कौन से निमंत्रण की आवश्यकता है भला? आप हट कर रही हैं, फिर भी आप जाना चाहती हैं तो जाइए, पर इस बात का ध्यान रहे कि यदि वहां आपका अपमान हुआ तो आपको बड़ा दुख होगा, साथ ही मेरी ये बात याद करके गलानी भी होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अपना ख्याल रखिएगा। वीरभद्र, तुम भी मां सती के साथ जाओ। जी महादेव। शिव के समझाने के बाद भी मां सती शिव के गण वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर पहुंची, जहां यज्ञ चल रहा था। वहां उनकी सभी बहनें अपने अपने परिवार के साथ बैठी थीं, पर सती वो तो अकेले आई थी। और फिर वही हुआ जिसकी चेतावनी शिव जी ने मां सती को दी थी। माता बंधु तुधिविनाशे पूर्णमदला धरावे त्वाहादि अभय वरदा पूर्ण अभय अनाथांचानाथा जड़करियता आसपुरवे। तुम यहाँ क्यों आई हो? पिताश्री, आपने यज्ञ का आयोजन किया है ना, इसलिए ही आई हूँ। आयोजन किया गया है, पर तुम्हें और तुम्हारे उस बहरूपीय पति शिव को आमंत्रित नहीं किया है, फिर भी तुम चली आई बिना निमंत्रण के। उस निर्लज बहरूपी के साथ रहकर तुम समाज के रीति रिवाजों को भूल गई हो। पर माता पिता का घर तो उनके बालकों का भी घर होता है, वहाँ आने के लिए कैसा निमंत्रण? विवाह के बाद ये घर तुम्हारा नहीं है, चली जाओ यहाँ से।
मुझे शिवा ने समझाया था, पर मुझे आपके प्रेम ने अंधा कर दिया था पिताश्री। अब मुझे वापस जाने का कोई अधिकार नहीं। मुझे अपने प्राण त्याग देने होंगे। ये कहकर सती ने हवन कुंड में छलांग लगा दी। इससे वीरभद्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने देखते ही देखते दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया। माता सती की ये दुखद सूचना जब शिव को मिली तो वे भयंकर दुखी और क्रोधित हो गए। उनका तीसरा नेत्र खुल गया और वो सती के प्राणहीन देह को लेकर सारे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। इससे सभी लोगों में हाहाकार मच गया। दशदिशि विदितं भूमिकम्पायमानम् संहारमूर्तिं शिरमुकुटजटाशेखरं चन्द्रबिम्बम् दं 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 दीर्घकायं विकृतनखमुखं चोर्ध्वरोमं कराळम् पं 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 पापनाशं प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालम्। शांत हो जाइए महादेव, हम आपसे विनती करते हैं। जहां जहां माता सती के शरीर के हिस्से गिरे हैं वो जगह अब शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध होगी, और जहां जहां प्रभु शिव के आंसू गिरे हैं वहां एक वृक्ष उत्पन्न होगा जिस पर लगने वाले फलों को रुद्राक्ष कहा जाएगा। इस निवेदन से शिवजी शांत हुए और उन्होंने बकरे का सर राजा दक्ष प्रजापति के सर की जगह लगा दिया। इसी के बाद दक्ष प्रजापति को राजा अज के नाम से भी जाना गया। कालांतर में माता सती को जन्म राजा हिमालय और उनकी पत्नी ने दिया। उस बालिका का नाम पार्वती रखा गया। पार्वती माता ने शिवजी की बहुत तपस्या करी और फिर उनका विवाह शिवजी के साथ हुआ। पिछले जन्म में शिव की पत्नी थी जो देवी सती। इस जन्म में वो है पर्वतराज की सुपुत्री पार्वती। आज भी शिव है इनके एकमात्र आराध्य। वर के रूप में मिले जो फिर शिव, तब का हो सौभाग्य।
आदि न जिसका, अंत न कोई, वो शिव है महाकाल। नतमस्तक हो जाते इनके आगे तीनों काल। महादेव से छिपा कहां सृष्टि का कोई रहस्य। पार्वती के रूप में उनको दिखा सती का सत्य। हर्षाता इस धरा गगन का एक एक कण है। महादेव का पार्वती से होने वाला मिलन है। इस विवाह में उपस्थित था विश्व का हर एक कण, चाहे वो राजा हो या हो भूत पिशाच देवगण। एक दूजे की हलचल भी इन्हें एक आंख न भाती। पर शिव पार्वती के विवाह में सारे थे एक दूसरे के साथी। पार्वती मूरत है जिसकी, वो है तप और त्याग। महाकाल का मूल मंत्र है एक, राग और बैराग। जनक जनक तकता, जनक जनक तकता, जनक जनक तकता, जिजकिट दिलांग दुमकिट दादा, दुमकिट दादा, दुमकिट दादा, धा धा धा, थरकिट 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 तक थरकिट दादा, धा धा धा, धा धा धा, धाकिट तक दुमकिट थरता, धाकिट तक गदिगिन धाकिट तक दुमकिट थरता, हिंतना धाकिट दादा, धाकिट तक दुमकिट थरता, थरकिट तक धाकिट तक गदिगिन धाकिट तक दुमकिट थरता, जिजकिट 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 दादा। थी विवाह में रीत कि वर और वधू का हो गुणगान, माता पिता और वंश वृक्ष का हो सर्वसा बखान। पार्वती के पिता ने उनका किया था ऐसा वर्णन, समारोह में मोह लिया हर एक अतिथि का मन। फिर वो बढ़े शिवजी की ओर, अब थी उनकी बारी, पर शिवजी ने धारण किया मौन। सभा शांत हो गई सारी। क्या इन्हें अपने कुल का पता नहीं? माता पिता कहां खो गए? कैसे ब्याहूं अपनी बेटी? सवाल कई खड़े हो गए। वहीं खड़े नारद जी ने फिर ऐसा अलख जगाया, हर एक प्रश्न के उत्तर में सबको बस ये समझाया, गोत्र न कोई शिव जी का है, न कुल न परिवार, अपने सत्य से हुए स्वयंभू, स्वयं हुए साकार। यही सृष्टि का कारण है, शिव एकमात्र है अनंत। यही सकल है, यही चराचर, इनका आदि न अंत। हर हर महादेव। अलबेला
अंग सुगंधित मन आनंदित, अंग सुगंधित मन आनंदित, चमोर रंग बरसायो, चमोर रंग बरसायो रे। अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो माता पार्वती और शिव कैलाश पर्वत पर रहने लगे। महादेव अक्सर अपने भक्तों की कुशल क्षेम जानने के लिए तीनों लोक में भ्रमण करने निकल जाते थे। ऐसे ही एक दिन महादेव अपने भक्तों से मिलने कहीं गए हुए थे। महादेव तो भ्रमण के लिए निकले हुए हैं। अब मैं स्नान के लिए जाऊंगी तो मेरी रक्षा कौन करेगा? एक कार्य करती हूँ, मैं अपने लिए एक पुत्र की रचना करती हूँ। और माता पार्वती ने उपटन लेकर उसी से एक सुंदर बालक को रचा। हे देवी, आप कौन हैं और मेरा नाम क्या है? मैं तुम्हारी माता हूँ पुत्र, और तुम्हारा नाम गणपति है। माता? आप मेरी माता हैं? माता, क्या आदेश है मेरे लिए? पुत्र देखो, मैं भीतर स्नान के लिए जाती हूँ। तुम यहीं द्वार पर रुककर सुरक्षा करो। चाहे कुछ भी हो, किसी को भी भीतर मत आने देना। जो आ गया माता। माता पार्वती भीतर स्नान करने चली गईं और गणपति द्वार पर खड़े रहकर उनकी सुरक्षा करने लगे। इधर महादेव भ्रमण करके वापस लौटे और घर के भीतर प्रवेश करने की चेष्टा करने लगे। रुकिए, आप कौन हैं और भीतर कहाँ जा रही हैं? हम शिव हैं। आप कौन हैं बालक? मैं पार्वती पुत्र गणेश हूँ। आप भीतर नहीं जा सकते। मेरी माता का आदेश है कि जब तक वो ना चाहे कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। यदि आप पार्वती पुत्र हैं तो फिर हम आपके पिता हुए, क्योंकि हम हैं पार्वती के पति शिव। मैं कैसे मान लूं भला? देखने में तो कोई बहरूपे लगते हो। देखो बालक, मुझे रोकने का दुस्साहस मत करो। और अगर मैं दुस्साहस करूं तो? दुस्साहसी, ये ले। और महादेव त्रिशूल के प्रभाव से बालक गणेश का सर धड़ से अलग कर देते हैं। गणेश, मेरा पुत्र गणेश, हे महादेव, मुझे मेरा पुत्र लौटाइए। पर महादेव के पास कोई उपाय नहीं था जिससे कि वो गणेश का सर वापस जोड़ सकें। यदि मुझे मेरा पुत्र वापस नहीं मिला तो मैं प्रण लेती हूँ कि मैं इस सृष्टि का सर्वनाश कर दूंगी। माता पार्वती के इस कठोर प्रण से सारे संसार में हाहाकार मच गया और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी और विष्णु जी वहां आ पहुंचे। हे माता पार्वती, आप शांत हो जाइए। इस बालक के प्राण लौट सकते हैं। उत्तर दिशा में सबसे पहले जो प्राणी मिले, जो अपनी संतान की ओर पीठ करके सोई हो, ऐसे संतान का सर गणेश के सर पर लगाया जा सकता है। इतना सुनते ही शिव के सारे गण उत्तर दिशा की ओर भागे
और वहां उन्हें एक ऐसी हथिनी मिली जो अपने बालक की तरफ पीठ करके सोई हुई थी। शिवगण उस बाल गज का सर काट कर ले आए और उसको शिव के बालक गणेश के मस्तक पर लगा दिया। बालक में पुनः प्राण लौट आए। इस नए सर के साथ बालक का नाम रखा गया गजानन। टांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलंगिन आनंदे पूजन भावे वाळिन म्हणे नामा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि हस्तं केशवं नारायणं कृष्णामोदरं वासुदेवं हरि निर्माणं कृष्णिकावल्लभं जानकीनायकं शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। मूषक गण सब भागे हैं सरपट। हो मनमोहक मन भावन नटखट मूषक गण सब भागे हैं सरपट। विघ्न विनायक संकट मोचन वक्रतुंड कजरारे लोचन। झूमे गाए बाल गणेश भक्त जनों के कटे कलेश। इस बालक को ये वरदान देते हैं कि ये सभी गणों और देवताओं का अध्यक्ष होगा। सभी मांगलिक कार्य इनकी सर्वप्रथम आराधना के बिना संपूर्ण नहीं होंगे और बुद्धिमत्ता और चतुराई इनमें कूट कूट कर भरी होगी। ये विघ्नों को हरने वाले विघ्नहर्ता के रूप में भी जाने जाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की बात सत्य थी। गणपति बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने समय समय पर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। एक समय की बात है जब गणपति और उनके भाई कार्तिकेय में बाल सुलभ हट हुआ। भ्राता गणेश, क्या तुम जानते हो बुद्धि और पराक्रम में मेरा कोई मुकाबला नहीं है। ये तो केवल एक भ्रम है भ्राता। असल में मेरी बुद्धि तो सबसे तेज है। नहीं भ्राता, ऐसा नहीं है। क्यों ना हम माता पिता से चलकर पूछे, वो तो बता ही देंगे कि कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान और पराक्रमी है। हाँ भ्राता, ये उचित रहेगा, परंतु तुम तुम्हारी पराजय के लिए तैयार रहना। गणपति और कार्तिकेय अपने माता पिता के पास पहुँचे। माता पिता को हमारा प्रणाम। हे माता, हे पिता,
हम दोनों में इस बात की चर्चा हो रही है कि हम दोनों में से कौन ज्यादा बुद्धिमान और पराक्रमी है, पर हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। भ्राता को लगता है कि वह बुद्धिमत्ता और पराक्रम में मुझे हरा सकते हैं। ये तो एक कठिन स्थिति है। इसका निर्णय करने के लिए तो आप दोनों को एक परीक्षा देनी चाहिए। परीक्षा? कैसी परीक्षा? जो भी इस ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाएगा वही विजेता होगा। बोलिए, क्या आप दोनों को ये परीक्षा स्वीकार है? हाँ हाँ, हमें ये परीक्षा स्वीकार है। इधर कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठकर परिक्रमा के लिए उड़ चले। उधर गणपति अपने वाहन मूषक पर बैठकर परिक्रमा के लिए चलने की कोशिश करने लगे। इस छोटे से मूषक पर बैठकर ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा तो छोड़ो, गणेश तुम्हें गज भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कुछ तो करना ही होगा। गणेश जी ने अचानक अपने माता पिता की परिक्रमा करना शुरू कर दिया। और 3 परिक्रमा करके उनके सामने ही बैठ गए। थोड़ी देर में कार्तिकेय वापस लौटे। अरे गणेश, तुम अभी तक यहाँ बैठे हो? मेरी तो परिक्रमा पूरी भी हो गई। वो तो मेरी भी हो गई। कैसे भला? हमने तो तुम्हें मार्ग में कहीं नहीं देखा। हाँ पुत्र गणेश, कार्तिकेय ठीक ही तो कह रहे हैं कि तुम कहीं गए ही नहीं। तो तुम्हारी ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा कैसे पूरी हुई भला? नहीं नहीं, मैं मिथ्या नहीं बोल रहा पिताश्री। जब आप दोनों ध्यान में थे तब मैंने आप दोनों की 3 परिक्रमा कर ली थी। चाहे तो आप नंदी जी से पूछ लें। जी महादेव, गणेश ने आपकी और माता पार्वती की 3 परिक्रमा अवश्य लगाई है। तो अब बालकों के लिए तो उनका पूरा ब्रह्मांड उनके माता पिता ही तो होते हैं ना, इसलिए हमने आपके 3 परिक्रमा लगा ली। तो हो गई ना हमारी ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा पूरी। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू। जब न होगा तेरा चल, नैना मेरे होंगे जल थल। जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा। नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज भी यहाँ है, चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। गणपति के इस तर्क से सभी सहमत हुए और बुद्धि के आधार पर गणपति को विजयी घोषित किया गया।
पर कोई और भी था जो शिव की परिक्रमा करने को तत्पर था, लेकिन माता पार्वती के बिना। शिव के गणों में एक गण ऋषि श्रृंगी तो बस शिव जी को ही अपना मानते थे। हे माता पार्वती, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप कुछ देर के लिए महादेव से अलग होकर बैठ जाएं। आपके उनके साथ बैठे होने के कारण मैं उनकी परिक्रमा नहीं कर पा रहा हूँ। हे मुनि, मैं भी तो शिव का ही आधा हिस्सा हूँ। मैं उनसे अलग कैसे हो सकती हूँ भला? आप ऐसे ही परिक्रमा पूरी कर लीजिए। हे माता, मैं शिव जी की आराधना करना चाहता हूँ। आपका उनके साथ होना मेरी आराधना में बाधक है। ऋषि श्रृंगी ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि शिव और शक्ति एक ही हैं। वो अलग अलग नहीं हो सकते, इसलिए वो हठ कर रहे थे। उन्होंने विचार किया कि मैं एक सांप का रूप धर लेता हूँ और शिव जी और माता पार्वती के बीच से निकलकर परिक्रमा पूरी कर लेता हूँ। परंतु सांप का रूप धारण करने से शिव जी का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने ऋषि श्रृंगी को समझाने के लिए मां शक्ति के साथ मिलकर अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया। गंगा की धारा, अर्ध भाल चंदन लपटाए, अर्ध भाल सिंदूर सुहाए, अर्ध कंठ ले विष हरि धारा, अर्ध कंठ अमृत की धारा, अर्ध गले लपटाए कराला, अर्ध गले सोहे बनमाला, अर्ध भुजा पर डमरू बाजे, अर्ध भुजा पर कंगन साजे, अर्ध अंग पर भस्म लगाए, अर्ध अंग श्रृंगार सुहाए, अर्ध कटीभागंबर सोहे, अर्ध अंग श्वेतांबर सोहे, अर्ध अंग है तांडव रूपा, अर्ध अंग है लास्य स्वरूपा। जय 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 हे अर्धांगपति, जय 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 हे अर्धांगपति, जय 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 हे अर्धांगपति। प्रभाताम्रजटाधराय गिरीश्वराय निखिलेश्वराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। प्रपंच सृष्टुन्मुखलासकाय समस्त संहारक तांडवाय जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय
ऋषि श्रृंगी, अब आप समझे कि आदि और शक्ति को अलग अलग नहीं किया जा सकता। वो तो एक ही हैं। शिव और शिवा कभी अलग नहीं हो सकते। पर ऋषि श्रृंगी तो अपनी जिद पर अड़े थे। उन्होंने चूहे का रूप धरकर आदिशिव और मां शक्ति को कुतर कर अलग करने का प्रयास किया। इससे मां शक्ति क्रोधित हो गईं। हे दुस्साहसी, प्रेम पूर्वक समझाने के बाद भी तुम ये नहीं समझ पाए कि शिव और शक्ति एक ही हैं। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जैसे तुमने शिव और शक्ति को अलग अलग करने की कोशिश की है, वैसे ही तुम्हारे शरीर से मांस, रक्त अलग हो जाए, केवल हड्डियां शेष रहे। इस श्राप से ऋषि श्रृंगी को बहुत पीड़ा हुई और वो वहीं गिर पड़े। परंतु भोले भंडारी तो अपने भक्तों से प्रेम करने वाले थे। उन्होंने माता पार्वती को ऋषि श्रृंगी के भोलेपन के बारे में बताया और उनसे आग्रह किया कि आप ऋषि श्रृंगी को पीड़ा से मुक्त करें और उनका श्राप हर लें। ऋषि श्रृंगी हठी जरूर हैं, पर वो मुझसे अनन्य प्रेम करने वाले भक्त हैं। उन्हें जो शिक्षा मिलनी थी सो मिल गई। हे देवी, अब आप उन्हें पीड़ा से मुक्त कर दें और अपना श्राप वापस ले लें। जैसे आपकी आज्ञा महादेव। माता पार्वती ने तुरंत ही ऋषि श्रृंगी को पीड़ा से मुक्त कर दिया। पर जैसे ही वो श्राप वापस लेने लगी, ऋषि श्रृंगी ने उन्हें रोक लिया। हे माँ, आपने मेरी पीड़ा हर ली। मेरा आपको कोटि कोटि नमन है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप ये श्राप वापस ना लें। आने वाले भविष्य में मेरे शरीर को देखकर सभी को एक ज्ञान मिलेगा कि शिव और शक्ति कभी अलग नहीं हो सकते हैं। जो आपकी इच्छा ऋषिवर, तथास्तु। परंतु अब आप चलेंगे कैसे? आपके पैर अब आपके शरीर का बोझ उठाने में असमर्थ हैं। मैं आपको आज एक और पैर देता हूँ, जिससे आप अपने शरीर का बोझ उठा सके और फिर से चल सके। शिवजी ने ऋषि श्रृंगी को एक और पैर दे दिया, जिससे वो अपने काम वापस पहले की तरह करने लगे। शिव को इसीलिए करुणा और प्रेम का स्वरूप भी कहा गया है।
महाकाल महासुरेशम। हर हर शंभु शंभु शिव महादेव शंभु शंभु शिव महादेव हर शंभु शंभु शिव महादेव। जितनी भी लीलाएं प्रभु रचते हैं वो सभी मानव जाति के कल्याण के लिए ही होती हैं। और ऐसा ही एक कल्याण का कार्य मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का भी था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे भागीरथ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। बोलो, क्या वर मांगना चाहते हो? मुझे सांसारिक मोह माया का कोई लोभ नहीं प्रभु। बस मुझे ये वर दें कि मैं मां गंगा को स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर फिर पाताल लोक तक ले जा सकूं, ताकि मेरे पितामहों के पापों का नाश हो और वो मुक्त होकर ब्रह्मलोक में जा सकें। तथास्तु। लेकिन एक बात का ध्यान रखना भागीरथी, गंगा का वेग बहुत तेज है और उसके वेग से सारी पृथ्वी तहस नहस हो सकती है। तो हे प्रभु, मैं इस वेग को धीमे करने के लिए क्या उपाय करूं? तुम देवों के देव महादेव शिव की उपासना करो और उनसे अनुरोध करो कि वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लें। इससे गंगा की गति धीमी पड़ जाएगी। ब्रह्मा जी ने जैसा कहा था वैसे ही भागीरथ शिव की तपस्या करने लगे। और फिर भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, अपने भक्तों से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उठो वत्स भागीरथ। देवों के देव महादेव की जय हो। भागीरथ, हम तुम्हारे तप से संतुष्ट हुए हैं। बोलो वत्स, तुम्हारी क्या मनोकामना है? हे महादेव, अपने पितरों के पापों का नाश करने के लिए और उनकी मुक्ति के लिए मैं मां गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए उत्सुक हूं। इस संदर्भ में मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान भी दे दिया है, परंतु मां गंगा का वेग अत्यधिक होने के कारण उन्हें सीधे पृथ्वी लोक पर लाना बहुत ही भयक्रांत करने वाला है। अतः मेरा आपसे निवेदन है प्रभु, आप मां गंगा को अपनी जटाओं में बांधकर इस समस्त चराचर जगत का कल्याण करें। लोक कल्याण के हित में आपने अति उत्तम आराधना की है भागीरथ। मैं गंगा को अपनी जटाओं में स्थान देने के लिए तैयार हूं। आप गंगा का आह्वान कीजिए। हे मां गंगा, आपका ये पुत्र आपको पृथ्वी पर आमंत्रित करता है। हे गंगा मैया, आप प्रसन्न होकर अवतरित होने की कृपा करें मां। रंगीली हो, सजीली हो, रंगीली हो, सजीली हो। मलबेलियो, मलबेलियो। मैं अलबेली घूमूं अकेली, कोई पहेली हूँ मैं। हाँ, मैं अलबेली घूमूं अकेली, कोई पहेली हूँ मैं। पगली हवाएं मुझे जहाँ भी ले जाए, इन हवाओं की सहेली हूँ मैं। तू है रंगीली हो, तू है सजीली हो। हिरनी हूँ मन में, कली गुलशन में, शबनम कभी हूँ मैं, कभी हूँ शोला। शाम और सवेरे सौ रंग मेरे, मैं भी नहीं जानू आखिर हूँ मैं क्या। अकेली घूमे अकेली, कोई पहेली है तू।
जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम दपगसति त्रिगमदप दपगसति त्रिगमदप पदनी निसरि निसदप पदनी निसरि निसदप प प पदमगरिसरि प प पदमगरिसरि। हे महादेव, मैं बरसों से मुक्त रही हूँ। मुझ पर इस प्रकार का कोई बंधन नहीं था। कृपया मुझे क्षमा करें। हे देवी गंगे, आपको क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इतनी महान, इतनी विशाल हैं कि आपका स्थान केवल शिव के मस्तक पर ही हो सकता है। देख जरा ये विचित्र माया।